This call is now being recorded. ओके बच्चे, जैसे कि आप सबको ही पता है, हम आज नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि आपका क्या है, लाइंस एंड एंगल्स। ठीक है, लाइंस और एंगल के हम बेसिक्स पढ़ेंगे। आपका उस लेवल तक तो नहीं जाएंगे, एनसीईआरटी वाला डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन जो हमें रिक्वायर्ड पड़ेगा समझने के लिए, जो बेसिक्स होते हैं, वो सारी बातें हम इस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो भी आपकी ज्योमेट्री से रिलेटेड होगा। बच्चे, सबसे पहले अगर हम ज्योमेट्री की बात करते हैं तो आपका आता है साइड्स एंड एंगल ही आता है, या फिर हम आपके किसकी बात कर लें, चैप्टर की बात कर लें, तो सबसे पहले आपका क्या आना चाहिए, आपको साइड्स और एंगल क्या होते हैं। बच्चे, सबसे पहले हम साइड की बात करते हैं। साइड क्या होता है, जब भी हम किसी भी फिगर में बात करेंगे, किसी भी स्ट्रक्चर में बात करेंगे, या फिर ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर की बात कर लो, उसमें साइड जो होता है वो एक तरह का लाइन होता है, लाइन सेगमेंट होते हैं, जो कि आपके क्या करते हैं, वर्टेक्स को फिगर के ज्वाइन करते हैं। बच्चे, सबसे पहली बात इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका जो साइड होते हैं वो लाइन सेगमेंट होते हैं। मींस आपकी जो साइड होती है वो हमेशा कैसी होंगी, स्ट्रेट होंगी। ठीक है, तो अगर स्ट्रेट से कोई भी दूसरे साइड में जा रही है तो वो दूसरा साइड ही स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसका काम क्या होता है बच्चे, जैसे यहाँ पर हम बात करें तो ये जो स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं बच्चे, यही आपकी क्या होंगी, साइड्स कहलाएंगी। ये साइड है, ये अलग साइड है, ये अलग साइड है, स्ट्रेट लाइंस ही हो सकती है हमेशा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इस तरह से एक साइड भी होगी, ये अलग होगी, ये अलग होगी। ओके, जब ये आपस में जुड़ जाती है, कैसे कि ये इसका जो वर्टेक्स है, ठीक, ये वाला वर्टेक्स है, ये वाले वर्टेक्स से ऐड हो जाता है, तो क्या बनता है, क्लोज्ड डायग्राम बनता है, या कह लो क्लोज्ड फिगर बनता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको आप डिफरेंट डिफरेंट नाम से जानते हो बेस्ड ऑन साइड। ठीक है, जैसे इसमें 4 साइड है तो आप इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। या फिर आप, अगर ये इसका स्ट्रक्चर दूसरा होता तो हम इसे स्क्वायर भी कहते हैं, या फिर हम इसको क्या कह सकते थे, रेक्टेंगल भी कह सकते थे। बेसिकली हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम साइड्स को ज्वाइन करके, जो कि आपका एक लाइन सेगमेंट होते हैं, डिफरेंट टाइप के फिगर्स बना सकते हैं बाय ज्वाइनिंग द वर्टेक्स। ओके, चलिए आगे बात करते हैं बच्चे। यहाँ पर अगर हम पूछे कि कितनी साइड है इस डायग्राम में, तो आप क्या कहोगे, आपको ये देखना है कि इस डायग्राम में कितनी स्ट्रेट लाइंस दिख रही हैं, वही आपका क्या कहलाएगा, नंबर ऑफ साइड्स कहलाएंगे। तो हमेशा बच्चे याद रखना कि नंबर ऑफ साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती है नंबर ऑफ लाइंस के, या फिर लाइन सेगमेंट के, किसी भी डायग्राम में या किसी भी फिगर में। ओके, जैसे अभी अगर हम बात करें इस डायग्राम की, 1 सेकेंड, बताओ इसमें कितने साइड्स हैं, इस वाले डायग्राम में कितने साइड्स हैं, 6। ओके, दोबारा बना देती हूँ मैं। ओके, साइड्स में हमें क्या करना है, हमें बेसिकली सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइंस काउंट करनी है कि इसमें कितनी स्ट्रेट लाइंस है। तो अगर हम इसमें स्ट्रेट लाइंस की बात देखें तो आप क्या कह सकते हो, 1, और यहाँ पर क्या कह सकते हो, 2, ये आपका कितना हो जाएगा, 3। हाँ, हेक्सागन है, वो इसका स्पेसिफिक नाम होता है बच्चे, हमें उस पर नहीं जाना अभी। यहाँ पर देखिए 4, यहाँ पर देखिए 5, और यहाँ पर कितना है, 6। तो टोटल कितनी साइड्स होती हैं, टोटल 6 साइड होती है। तो स्ट्रेट लाइंस हम काउंट करके क्या बता सकते हैं, नंबर ऑफ साइड्स बता सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात करेंगे बच्चे एंगल की। एंगल क्या होता है बच्चा, जब आपके दो साइड्स ज्वाइन होते हैं, किसी भी एक वर्टेक्स पे 2 साइड को ज्वाइन होते हैं, तो इनमें एक टिल्टेशन बनता है। ठीक है, क्या बनता है, एक टिल्ट होता है, एक झुकाव होता है। ये जो झुकाव होता है ना बच्चा, ये टिल्टेशंस जो होते हैं, ये बेंड जो होता है, एंगल ऑफ बेंड होता है, बेंड जो होते हैं इन दोनों साइड्स के बीच में, इनकी जो डिग्री होगी उसको ही एंगल कहते हैं। ठीक है, जो मेजरमेंट होता है दोनों साइड के बेंडिंग में, उसको हम किस नाम से जानते हैं, एंगल के नाम से जानते हैं। ओके, जैसे अब नॉर्मल देखेंगे, नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है कि एंगल जो फॉर्म होता है वो हमेशा 2 साइड के मिलने से ही बनता है। अगर दोनों साइड अलग हैं तो वो कभी भी एक एंगल फॉर्म कर ही नहीं सकती, लेकिन जब वो फॉर्म करेंगी तो उनका मिलना जरूरी होगा, वो वर्टेक्स पे मिलेंगे।
ठीक है। वर्टेक्स का मतलब आप समझते हो ना, जो एज होता है किसी भी लाइन का या लाइन सेगमेंट का या रे का, जो एज होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, जहां पर एक साइड दूसरे साइड से कनेक्ट होती है इस तरह से। ओके, चलिए बच्चा, तो हमें क्या पता चला कि एंगल बनाने के लिए दो लाइंस का मिक्स होना या फिर मीट करना जरूरी है, और उनका जो बेंडिंग होती है आपस में, जो रिस्पेक्टिव बेंडिंग होती है, वही आपका क्या कहलाता है, एंगल कहलाता है। अभी यहाँ पर देखिए बच्चे, हमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कहाँ कहाँ दो लाइन ज्वाइन हुई हैं, वहां वहां हमारा क्या होगा, एंगल फॉर्म होगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपकी टू लाइंस क्या हो रही है, ज्वाइन हो रही है, मीट कर रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है, टू लाइंस मीट कर रही है, यहाँ पर भी टू लाइंस मीट कर रही है, और सेम इसी तरह यहाँ पर भी टू लाइंस मीट कर रहे हैं। बच्चे जहां जहां टू लाइंस मीट करेंगी वहां क्या फॉर्म होगा, वहां आपका एंगल फॉर्म होगा। तो इस तरह यहाँ पर 4 टाइम्स क्या हो रहे हैं, आपके डिफरेंट जो साइड्स है वो फॉर्म मीट कर रही हैं, इसलिए एंगल जो होंगे वो कितना होगा, वो भी आपका 4 होगा। ओके, चलिए अभी हम देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। सेम डायग्राम है, उसी की तरह डायग्राम है बच्चे, बताओ इसमें कितने एंगल्स हैं। ये सीधी लाइन है, बताओ इसमें कितने एंगल्स हैं। नंबर ऑफ एंगल्स यू हैव टू फाइंड आउट। ओके, इसमें भी बताना है आपको, इसमें कितने एंगल्स होंगे। क्या करें, बैठिए। ओके ओके, टू की स्पेलिंग गलत है, पढ़ना सही। देखो यहाँ पर अगर हम बात करें फर्स्ट वाले में, तो हमें क्या करना है, जहां जहां टू साइड्स मीट हो रही हैं, तो 1, ये टू साइड्स मीट हो रही है 2, ये वाली टू साइड्स मीट हो रही है 3, ये टू साइड्स मीट हो रही है 4, यहाँ पर हो रहा है और यहाँ पर हो रहा है, तो टोटल कितने जगह मीट कर रहे हैं, 6 जगह पर। नंबर ऑफ एंगल क्या हो जाएंगे, 6। बच्चा किसी ने हैंड रेज करा है, बोलो। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर आपका ये मीट कर रहा है और ये मीट कर रहा है, तो सिर्फ 2 ही जगह हो रहा है। बच्चा यहाँ से तुमने एक चीज और देखा होगा कि जब हमारा फिगर क्लोज्ड होता है, मतलब चारों तरफ से बंद होगा, तो उसमें नंबर ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो हमेशा नंबर ऑफ साइड्स के बराबर होते हैं। ठीक है, क्या होता है, नंबर ऑफ एंगल्स जो होते हैं वो नंबर ऑफ साइड्स के बराबर होते हैं। लेकिन अगर हमारा जो फिगर है वो क्लोज्ड नहीं है, इस तरह है, ठीक है, ओपन है, तब आपका ऐसा नहीं होता। यहाँ पर देखो, साइड तो भले ही 3 है लेकिन एंगल 2 ही है, वो इक्वल नहीं होते। लेकिन क्लोज फिगर में हमेशा क्या रहता है, इक्वल रहते हैं, नंबर ऑफ एंगल और नंबर ऑफ साइड्स दोनों ही इक्वल होंगे। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ एंगल्स की। नामकरण कैसे करा जाता है, इसका नाम हम कैसे रखते हैं, इसकी बात कर लेते हैं। बच्चा सबसे पहली बात हमें याद रखना है कि जो पॉइंट है ना बच्चा, जहां पर आपका एंगल बन रहा है, वो हमेशा कहाँ आता है, वो बीच में आता है। ठीक है, अभी कहां से कहां जा रहा है ये एंगल, वो क्या आएगा, इन दोनों के साइड में आएगा। किसी भी किस में आ सकता है, किसी भी ऑर्डर में आ सकता है, उससे मतलब नहीं है। हमें क्या बात याद रखनी है, जब भी हम किसी एंगल का नेमिंग करेंगे, उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो हमें याद रखना है कि जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो तो आएगा बीच में। ठीक है, और आपका जहां से जहां एंगल जा रहा है,
ठीक है, कहाँ से जा रहा है, यहां से देखें तो बी से ए में जा रहा है, तो ये दोनों जो पॉइंट है जहां से जहां की गो थ्रू हो रहा है वो आपका क्या रहेगा, इधर उधर रहेगा। अभी आप बोल सकते हो ऐसे भी तो कह सकते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हो आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, तो दोनों ही एक ही बात है, दोनों में कोई अंतर नहीं बचा। लेकिन ये एओबी क्या है और बीओए क्या है ये कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम लगाते हैं आपका साइन। एंगल को रिप्रेजेंट किया जाता है एक साइन से जो कि एंगल जैसे ही दिखता है, स्मॉल साइन है, जैसे बराबर जो होता है ना बच्चा, वो आपका क्या होता है, इस तरह से लिखते हैं, मतलब इक्वल का साइन जो होता है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है। ऐसे ही जो आपका साइन होता है किसका, एंगल का, उसको आप कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। बच्चे जिसका भी माइक ऑन है ऑफ कर लो, ठीक है। तो कैसे पता चलेगा ये एओबी क्या है, उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके सामने एक स्मॉल साइन लगाते हैं ताकि हमें ये पता रहे कि एओबी या बीओए जो लिखा है वो एक एंगल की बात कर रहा है। ओके, चलिए अभी आप मुझे बताइए इसका नाम। यस बच्चा, किसी ने हैंड रेज करा है, कुछ पूछना चाह रहे हो? चलो, इस वाले एंगल का नाम बताओगे मुझे आप, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी, ये वाले, ठीक है, जहां पर मार्क लगा है। नेम इट बच्चा, इसका नाम बताएंगे जल्दी से। बच्चा आप लोग ये नहीं लिख रहे हो कि वो क्या है, या आप नेम लिख सकते हो, एंगल लिख सकते हो, या एंगल का साइन बना सकते हो। तो क्योंकि अभी साइन उसका तो सिंबल पॉसिबल नहीं नहीं आ है, रहा मैम, एग्जैक्टली उसका बच्चा, मैं सिंबल वही नहीं। कह रही हूँ। हाँ, साइन तो बनाना पॉसिबल नहीं है ना बच्चा, तो हम एंगल लिख देते हैं पहले, ठीक है। इसका मतलब यही है, अगर हम इसको क्या लिखते, एंगल लिखते, एंगल बी ओ डी, या फिर हम इसको लिख सकते थे एंगल ए ओ बी, जैसे हम लिखते हैं ना कि ए इज इक्वल टू बी, ऐसे भी लिखते हैं हम, ठीक है। और हम ऐसे भी लिखते हैं ए इज इक्वल टू बी, दोनों एक ही तो मतलब है, इसका ही तो सिंबलाइजेशन है ना ये। ऐसे ही अगर हम जहां पर सिंबल नहीं बना सकते हैं वहां हम एंगल भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही बात होगी। ओके बच्चे, लेकिन इसके बिना नहीं लिखेंगे, भले वर्ड्स में लिखो या सिंबल में लिखो, हमें ये लिखना ही पड़ेगा। जैसे यहाँ हमें रिलेशन बताना ही पड़ेगा कि ए और बी इक्वल है, ऐसे ही हमें यहाँ भी लिखना ही पड़ेगा कि जो ए ओ बी है या बी ओ ए है वो आपका एंगल है। बच्चा कैमरा ऑन नहीं करना है, यहाँ पर देखो। ओके, बाकी बच्चे जल्दी जल्दी करेंगे, इसका नाम बताएंगे फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, वेरी गुड बच्चे। देखो, इसके दो नेम हो सकते हैं, इतना तो सबको ही पता है। सबसे पहले हमें क्या ध्यान देना है कि सी तो हमारा है बीच में, ठीक है। अभी सी में हम पहुंच कैसे सकते हैं, ए सी बी भी हो सकता है, या फिर हम बी सी ए भी कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर बी ए लिख सकते हैं, या यहाँ पर ए यहाँ पर बी लिख सकते हैं। अभी ये है क्या, उसको दिखाने के लिए या तो हम सिंबल लिखेंगे या फिर हम इसकी जगह एंगल भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ मत करना। एंगल एंगल का तो कोई मतलब नहीं है ना बच्चा, तो दो बार एंगल नहीं लिखेंगे, एक ही बार एंगल लिखेंगे, या फिर उसकी जगह हम एंगल का साइन भी बना सकते हैं। ओके, चलिए आगे बात करते हैं हम वर्टेक्स की। वर्टेक्स जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि वर्टेक्स आपका क्या होता है, एंड पॉइंट होता है, किसी भी लाइन का एंड पॉइंट बेसिकली कंसीडर किया जाता है। अब वर्टेक्स, वर्टेक्स होता क्या बच्चा, जो वर्टेक्स होता है एंगल का वो कॉमन पॉइंट होता है। लाइक लाइन का बेसिकली वो प्योर एंड पॉइंट नहीं होता है, लेकिन ये जो लाइन का एंड पॉइंट है ना बच्चे, ये दोनों लाइन मिलती हैं, ठीक है। तो दो लाइंस का, लाइन सेगमेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है उसको ही हम वर्टेक्स कहते हैं, जहां पर हमारा एंगल बनता है। आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन बच्चे, वर्टेक्स बेसिकली क्या होता है, वो कॉमन पॉइंट जहां पर
टू लाइंस या लाइन सेगमेंट जो होते हैं या रे जो होती हैं वो मीट करती हैं, उसको हम क्या कहते हैं, उसको वर्टेक्स कहते हैं। और यहीं पर है आपका एंगल फॉर्म होता है, क्योंकि लाइंस मिलेंगी तभी तो एंगल फॉर्म होगा ना बच्चा। तो यहाँ पर क्या होगा, जहां पर ये दोनों लाइंस मिलती हैं उसको हम वर्टेक्स कहते हैं, और वर्टेक्स पे ही आपका क्या बनता है, एंगल फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो जितने एंगल उतने ही वर्टेक्स होंगे। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो कि वर्टेक्स जो होते हैं और जो एंगल होते हैं उन दोनों का नंबर जो है वो सेम ही होता है। ओके, चलिए अभी यहां पर देख के बताओ, वैसे हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं। ओके, तो ये हमें पता ही है यहाँ पर कितने वर्टेक्स होंगे, एंगल हमें पता है बच्चा, ये हम क्वेश्चन कर चुके हैं। यहाँ पर जो एंगल है वो कितने हैं, 6 है, और हमारा जो साइड है वो भी 6 है। वर्टेक्स कितने होंगे जल्दी से बताएंगे। ओके ओके, वेरी गुड। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, कितने वर्टेक्स होंगे इसमें, वर्टेक्स होंगे 6, क्योंकि वर्टेक्स और एंगल तो सेम ही होते हैं। अगर एंगल फॉर्म हो रहा है तो वो वर्टेक्स पे ही हो रहा होगा, तो ये दोनों इक्वली होंगे तो 6 ही होंगे। ओके 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 बच्चे, चलो इस वाली जो भी ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, जो भी फिगर दिख रहा है बच्चा, इसमें आप मुझे बताओगे कि कितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं और कितने नंबर ऑफ एंगल है। वेट फास्ट बच्चे, देखो मैं आपको हिंट दे देती हूँ, जो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, जितने नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस होंगी वही आपका क्या कहलाएगा, वही आपकी साइड्स कहलाएंगी। और जहां पर टू साइड मीट हो रही होंगी वहां पर एंगल फॉर्म होता है। तो जितनी जगह आपको डिफरेंट साइड्स मिलती हुई दिख रही हैं वहां उतने ही आपके एंगल्स फॉर्म होंगे। ट्राई करेंगे बच्चे, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। ओके, अरे 6 कैसे बच्चा, ओके अरे बच्चा बस हो गया, इतना तो आंसर भी नहीं पूछा था, 2 ही चीजें पूछी तुमने। नहीं, 7 एंगल नहीं है बच्चा। बच्चा एक मेरी और स्टेटमेंट याद करो, क्लोज फिगर के रिगार्डिंग मैंने एक तुमको स्टेटमेंट दी थी, उससे भी बता सकते हो। 6 एंगल नहीं है बच्चे, दोबारा रिकाउंट करो, मतलब रिकाउंट करो। ओके वेरी गुड, चलिए देखते हैं, इसमें साइड तो सबको ही पता होगी, स्ट्रेट लाइन गिनना तो बहुत डिफिकल्ट बात नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने लाइंस हैं, 8 लाइंस हैं, तो 8 साइड हो जाएंगी। अभी आगे हमारा एंगल, कहाँ कहाँ हमारी, क्या बच्चे, एंगल भी 8 ही है मैम। यस बच्चे, तो एक तो हम ऐसे ही कर सकते थे कि अगर कोई क्लोज फिगर है तो नंबर ऑफ साइड जो होती है वो एंगल के इक्वल होती है, तो 8 ही आना चाहिए। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पर देखें कहाँ कहाँ हमारी 2 लाइंस मिल रहे हैं, तो ये अलग लाइन है, ये अलग लाइन है, तो ये भी तो मिलेगी। यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो हमें मिल ही रही है। बेसिकली यहाँ पर आप भूल गए होगे, तो ये स्ट्रेट लाइन अलग है, ये स्ट्रेट लाइन अलग है। दोनों स्ट्रेट लाइन जो जब मिलेंगे बच्चे, तो यहाँ पर जो बनेगा टिल्टेशन जो होगा फॉर्म, उसको ही तो एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने कितने फॉर्मेशन हो रहे हैं बच्चा, 8 एंगल फॉर्म्ड होंगे। ओके, यहां तक समझ आ गया बच्चे। चलिए अभी समझ आ गया तो इसमें ट्राई करेंगे। इसमें आपको बताना है नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ एंगल, नंबर ऑफ वर्टेक्स। इसके बाद पोल है बच्चा, ये वाला कर लेते हैं बस। ओके कोई बात नहीं बच्चा। ओके वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड।
ओके, बोले तो 10 बिल्कुल सही। वेरी गुड बच्चे, वेरी गुड। ओके, चलिए देखते हैं इसमें क्या आपका क्या है। यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रेट लाइंस देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सक्यूज मी, सॉरी। यहाँ पर देखो नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए, 10 हो गए। ठीक है, अभी हम बात करेंगे नंबर ऑफ एंगल्स की। तो कहाँ कहाँ लाइंस मिल रही, ये वर्टेक्स पे ही आपके एंगल्स फॉर्म होते हैं, तो वर्टेक्स हम पहले कर सकते हैं। तो आपको कहाँ कहाँ लाइन मिल रही है, टू लाइंस जहां भी मीट कर रही हैं वही पॉइंट तो वर्टेक्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर जहां पर लाइंस मीट कर रहे हैं वो आपका क्या हो जाएगा, वर्टेक्स हो जाएगा। तो टोटल आप देखोगे कितने जगह ये टू स्ट्रेट लाइंस मीट कर रही है, जिनको हम साइड्स कहते हैं बच्चे। ये आपकी टोटल 8 जगह मीट कर रही है, तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा, सॉरी 10 जगह मीट कर रही है, तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा, 10। और सेम आपका नंबर ऑफ एंगल्स भी उतने ही होंगे, क्योंकि टू लाइंस के वेंट से ही आपका एंगल फॉर्म होते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए इस क्वेश्चन को बताने से, ये तो हो गया। पोल स्टार्ट करेंगे इसके पहले हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछते हैं। हमने आपको लास्ट टाइम जब सर्कल पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था, अगर हम सर्कल की बात करें तो सर्कल में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, किसी सर्कल में नंबर ऑफ साइड्स कितने होंगे, हमने आपको बताया था, आपको याद है? नो, जीरो इज नॉट द आंसर। नो नो, आंसर आई एम लुकिंग फॉर इज नॉट जीरो, नॉट वन। बच्चा वन कैसे हो जाएगा, वन इज अ स्ट्रेट लाइन, इस तरह से होगा बस, ये तो आंसर नहीं होगा। हाँ, दैट इज द करेक्ट आंसर, इन्फिनिट इज द करेक्ट आंसर। बच्चा बेसिकली देखो, जब हम स्ट्रेट चलते हैं तब तो हमारी एक ही साइड चलती है, जब हम साइड बदलते हैं, डायरेक्शन बदलते हैं, तब हमारी दूसरी साइड, एक साइड होती है बच्चे, इनफाइनाइट साइड होती है, एंडलेस नहीं कहते उसको, उसको इनफाइनाइट कहते हैं। ठीक, अभी मेरा यहाँ पर सुनो, हम क्या करते हैं, जब हम सीधा सीधा चलते हैं तो हमें डायरेक्शन बदलने की जरूरत नहीं होती। जब हम डायरेक्शन बदलते हैं तो हमारा नया साइड स्टार्ट होती है, यहाँ से डायरेक्शन बदलो नया साइड, यहाँ से डायरेक्शन बदलोगे नई साइड, यहाँ से बदलोगे नई साइड, यहाँ से बदलोगे, जब भी डायरेक्शन बदलोगे किसी भी स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में तो नई साइड बनती है। अभी जब आप एंगल फॉर्म, ये आप सर्कल फॉर्म करोगे ना बच्चे, ओके, ठीक है, तो यहाँ पर आप जब सर्कल की फॉर्मेशन करोगे ना, तो आप देखोगे आपका जो हैंड है ना, वो हर एक मूवमेंट ऑफ टाइम पर क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है। यस और नो, जब आप सर्कल फॉर्म करते हो तो आप देखोगे कि डायरेक्शन आपकी हर एक मूवमेंट पे क्या होती है, चेंज होती है। तो बच्चे आप इतने बार चेंज कर लेते हो डायरेक्शन कि वो इनफाइनाइट बार हो जाती है, इसलिए नंबर ऑफ साइड्स भी क्या हो जाती है, नंबर ऑफ साइड भी इनफाइनाइट होती हैं, बहुत छोटी छोटी साइड्स होती है। और आप यहाँ पर देखो, जब हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स बढ़ती हैं किसी भी क्लोज फिगर में, तो वो छोटी होती जाती है। अब जब इनफाइनाइट साइज होगी तो बिल्कुल ही वो बिल्कुल पॉइंट की जैसे ही होंगे, तो हर एक साइड का जो वो क्या होता है, मेजरमेंट होता है, वो एकदम पॉइंट के जैसे ही होता है, पॉइंट की मेजरमेंट जैसा होता है। पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती ना बच्चा, तो इतना स्मॉलेस्ट होता है कि हम उसकी लेंथ को मेजर नहीं कर सकते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि साइड्स अवेलेबल नहीं है, साइड्स अवेलेबल होती हैं और इनफाइनाइट साइड्स अवेलेबल होते हैं। ओके, यहाँ तक क्लियर है बच्चा? क्वेश्चन करें अभी पोल में, यस और नो बच्चे, जल्दी से बता दो, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। ओके बच्चा, ओके बच्चा, ओके, चलिए फिर अभी हम चलेंगे क्वेश्चंस की ओर जो कि हम पोल में करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें नंबर ऑफ साइड्स और नंबर ऑफ एंगल्स बताने हैं। मैं आपका पोल लॉन्च कर रही हूँ, आप आंसर कर सकते हो।
वेरी गुड, सारे बच्चों ने सही आंसर करा अभी तक। अभी भी 10 बच्चे बचे हैं, जल्दी से आंसर कर देंगे। बच्चे जो भी आंसर करने को बचे हैं जल्दी से कर देंगे। अभी भी 10 बच्चों का आंसर नहीं आया। 10 अभी 8 बच्चे बचे हुए हैं। मैं आपको 30 सेकेंड और दे रही हूँ, सारे बच्चे आंसर कर देंगे। वेरी गुड, अभी तक जिसने भी आंसर करा है सबका करेक्ट है। बच्चे जल्दी से आंसर करो जिसने भी नहीं किया है, क्योंकि अभी भी मुझे दिख रहे हैं 6 बच्चों का आंसर नहीं आया, 6-7 बच्चों का। लास्ट 10 सेकेंड, फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, 5, 4, 3, 2 और 1। ओके, 21 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 19 का करेक्ट है, और बाद में जो बच्चों ने आंसर दिया है 2 ने, वो उन्हें गलत दिया। बच्चा इसमें तो गलत करने जैसा कुछ भी नहीं था, हमें बस स्ट्रेट लाइन ही तो काउंट करनी थी। ये स्ट्रेट लाइन है 1, ये स्ट्रेट लाइन है 2, ये स्ट्रेट लाइन है 3, ये स्ट्रेट लाइन है 4, और ये भी तो स्ट्रेट लाइन है 5। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी है? 5। और वही आपके क्या हो जाती है? यस बच्चे, वही आपके क्या हो जाते हैं? साइड्स हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स भी कितनी हो जाएंगी? 5। और ये तो हमें पता ही है, किसी भी क्लोज फिगर में नंबर ऑफ एंगल्स नंबर ऑफ साइड्स के इक्वली होते हैं। और यहाँ पर हम देख भी सकते हैं 1। ऑफ कोर्स यू आर नॉट किड, स्टिल यू आर डूइंग रॉन्ग। ठीक है, तो ये कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5। 2 बच्चों ने स्टिल आंसर गलत दिया है बच्चा। चलिए आगे देखते हैं, सेकेंड क्वेश्चन करेंगे हम। ये हमारा क्वेश्चन है, इसमें भी हमें वही बताना है कि कितने नंबर ऑफ एंगल्स होंगे। ओके, बच्चा ठीक से काउंट करो, आप लोग गलत काउंट भी कर रहे हो। 13 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 3 का गलत है, बाकी बच्चों का सही है। ओके, हाफ बच्चे और बचे हुए हैं। बच्चे मैं आपको 20 सेकेंड दे रही हूँ, जल्दी से आंसर करेंगे फिर हम। अभी भी 9 बच्चे बचे हुए हैं। बच्चा जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। अभी 20 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 16 का करेक्ट है। 7 बच्चे बचे हुए हैं, मैं आपको 10 सेकेंड देती हूँ। बच्चा जल्दी से आंसर कर देंगे
और फिर मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। ओके, चलिए 5 4 3 2 और 1। ओके, 22 बच्चों ने आंसर दिया है, जिसमें से 17 का करेक्ट है और बाकी बच्चों का रॉन्ग। देखते हैं जल्दी से इसको कैसे करना था। बच्चा मैंने बताया था जहां 2 साइड्स मीट करती हैं वहां एंगल फॉर्म होता है। तो 1, ये 2 साइड्स मीट कर रही है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ठीक है, टोटल कितने जगह पर मीट कर रही है? 12 जगह पर। 8 कैसे करेंगे? 8 तो आपका बिल्कुल भी आंसर नहीं हो सकता, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर आंसर क्या होना चाहिए। हाँ, इजी था, बिल्कुल था, लेकिन तब भी 17 बच्चों ने आंसर सही दिया, बाकी बच्चों ने स्टिल गलत दिया। तो ध्यान से करेंगे बच्चे कि आंसर में, क्वेश्चन में पूछा क्या गया। यहाँ पर हमें क्या बताना है? नंबर ऑफ वर्टेक्स बताने हैं और पोल ऑन कर रही हूँ मैं। ये तो आसान सा है, आप लोग जल्दी से कर लोगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। फोर्टीन बच्चों ने आंसर दिया है, 13 का करेक्ट है बच्चे। बाकी बच्चे जल्दी से आंसर कर देंगे, मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ 10 सेकंड में। टेन बच्चे स्टिल बचे हुए हो बच्चा, जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। सेवनटीन बच्चों ने आंसर किया, 18 बच्चों ने, 19, अभी 18 का करेक्ट है। फाइव सिक्स बच्चे और बचे हुए हैं बच्चा, 10 लास्ट सेकेंड, देन आई एम गोइंग टू स्टार्ट काउंटिंग, so do it fast बच्चे। Okay, now 5 4 3 2 और 1। वेरी गुड, 23 बच्चों ने आंसर किया है, जिसमें से 22 का करेक्ट है। बच्चा इसमें तो कुछ भी नहीं था रॉन्ग करने लायक, तब भी आपने रॉन्ग करा है। ठीक है, देखते हैं जल्दी से इसका आंसर। 1 सेकेंड, यहाँ पर देखो हमें क्या चाहिए? वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होते हैं? जहां पर 2 साइड्स मीट कर रही, द पॉइंट एट विच 2 साइड्स आर मीटिंग, ओके, और ज्वाइनिंग ईच अदर। तो इस कितने पॉइंट्स है जहां पर 2 साइड्स मिल रहे हैं? 5 पॉइंट्स हैं, तो आंसर आपका कितना होना चाहिए? 5 होना चाहिए। यस, ए इज द आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं पॉइंट की और पॉइंट की टाइप्स की। अगर मोर देन 1 पॉइंट्स है तो वो किस प्रकार के पॉइंट्स हो सकते हैं, किस टाइप के पॉइंट्स हो सकते हैं, इसकी बात करते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करें पॉइंट की। अगर मैं आपसे बोलूं कि पॉइंट ड्रॉ करूं तो आप क्या करोगे? नॉर्मली एक, अगर जो आपका पेन है, पेंसिल है, उसका टिप रखोगे तो जो आपका क्या बनेगा, जो आपका स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। बच्चे बाकी बच्चों की स्क्रीन दिख रही है मेरी? Yes, ma'am. ये सब बच्चे फिर एक बार जल्दी से रिज्वाइन कर लो।
क्योंकि मेरे साइड से नेट ठीक है। ओके बच्चे, ओके ओके बच्चे, ओके। तो अभी हम बात करें, अगर हमें क्या बनाना हो, पॉइंट बनाना हो, तो हम क्या करते हैं, नॉर्मल जो क्या होता है, छोटा सा पॉइंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पॉइंट। ठीक है, जो आपका डॉट होता है, बेसिकली जो डॉट आपका होगा उसी को हम पॉइंट कहते हैं। अभी बात करते हैं ये हमारा काम क्या आता है। ठीक, तो हम जब भी क्या बनाते हैं, जब भी कोई भी स्ट्रक्चर बनाएंगे बच्चा, या कह लो कोई भी आप डिजाइन, मतलब कुछ भी आप ड्रॉ करोगे बच्चे, बिना डॉट के वो पॉसिबल ही नहीं है। कोई भी फिगर जो होता है, चाहे वो नॉर्मली अगर हम बात करें एल्जेब्रिक फिगर, मतलब जो ज्योमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, वो भी डॉट के बिना नहीं बनते। ठीक, पहला तो यूजेस ये हो गया। अगर हम दूसरी बात करें बच्चे, तो पोजीशंस बताने के काम आता है। डॉट एक रेफरेंस पॉइंट की तरह काम करता है, या जो पॉइंट है वो एक रेफरेंस की तरह काम करता है किसी भी चीज की लोकेशन बताने के लिए प्लेन में। जैसे आप क्या करते हो, घर का एड्रेस बताते हो ना, कि एक पेड़ है, उससे 4 मीटर की डिस्टेंस, मतलब 4 मीटर तो नहीं बताते हम लोग, नॉर्मली कहते हैं उससे आगे चलोगे तो आपको एक ब्लू कलर का घर दिखेगा। ठीक है, थोड़ा घर अजीब हो गया, लेकिन तुम मान लो ये घर है। ठीक है, तो आपका क्या होगा, इस तरह से आप एड्रेस बताते हो। तो बच्चा क्या है, ऐसे ही हमारे जो लोकेशंस होती हैं वो किसकी वजह से बताई जाती है, इस पॉइंट की वजह से बताई जाती है। तुम्हारे लिए जो रेफरेंस पॉइंट था वो ये ट्री था, रिफर करने के लिए जो पॉइंट था, ऐसा पॉइंट ही तो काम कर रहा था, ट्री की बात कर रहे थे। जब हम बच्चे डायग्राम की बात करते हैं, या फिर तुम लोगों ने वो पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा, नहीं नहीं है, जस्ट रैंडम थॉट। ठीक है, तो अभी देखें, अगर हम ब्लू की बात करें तो आपका, सॉरी यहाँ पर देखो, अगर हम लोकेशन की बात करें तो हम क्या कहते हैं, जैसे यहाँ पर कोऑर्डिनेट में बात करते हैं ना, कि पॉइंट क्या है, ए कॉमा वो बी है, इस तरह से। तो ये पॉइंट ही वो बताता है कि इस पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे है, मान लिया 0 से, या फिर इस पॉइंट से 5 मीटर की डिस्टेंस पे एक पॉइंट है जिसका नाम ए है। ठीक है, तो ये क्या काम आता है, ये लोकेशन बताने के काम आता है, ये पोजीशन बताने के काम आता है। हाँ हाँ, ठीक है ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली इसका मतलब समझे कि ये हम यूज ही क्यों कर रहे हैं, हम ये यूज करते हैं, या इसकी नेसेसिटी क्या है, किसी भी चीज को रेफर करने के लिए, किसी की पोजीशन रेफर करने के लिए, लोकेशन बताने के लिए हम पॉइंट का यूज करते हैं। अभी बात आती है बच्चे कि इसका डायमेंशंस क्या होते हैं। डायमेंशन अगर हम बात करें मेजरमेंट की, तो किसी भी पॉइंट की मेजरमेंट्स क्या होंगे। जैसे लाइन की अगर हम बात करते हैं तो उसका 4 मीटर, 10 मीटर, बच्चा यहाँ पर पढ़ लो पहले। ठीक है, 5 मीटर, इस तरह से लेंथ होती है बच्चे, लेकिन पॉइंट की कोई लेंथ नहीं होती। क्या पॉइंट, इस पॉइंट की हम क्या ही लेंथ नापेंगे, माइक्रो मिनी ऐसे कुछ भी इसकी लेंथ नहीं होती। ठीक है, तो आपका जो पॉइंट होता है बच्चा, ना तो उसकी लेंथ होती है, ना तो उसका क्या होता है, डेप्थ होती है, या कह लो हाइट होती है, और ना ही उसकी ब्रेथ होती है। ठीक है, क्या होती है, ब्रेथ होती है। ठीक है, मीन्स बेसिकली वो डायमेंशन लेस होता है, कोई भी डायमेंशन उसके लिए नहीं होती है, डायमेंशन लेस होता है, उसमें कुछ भी प्रॉपर्टीज हम मेजर कर ही नहीं सकते। जैसे यहाँ पर देखो एक डायग्राम बना हुआ है डॉट का, बेसिकली ये बहुत बड़ा डॉट है, इतना बड़ा डॉट होता नहीं है, क्योंकि हम नॉर्मली पॉइंट रखोगे तो इतना सा ही पड़ेगा। माइन्यूट वाला जो मिनिमम जो आपकी क्या हो सकती है, साइज हो सकती है, उसको पॉइंट कहते हैं। तो ये आपको दिखे इसलिए थोड़ा सा बड़ा बना हुआ है, लेकिन आप कह सकते हो कि ये थोड़ा गलत रिप्रेजेंटेशन है, इससे छोटा होता है पॉइंट। अभी देखिए, प्रॉपर्टी की बात हमने पहले कर ली है, इसकी कोई लेंथ नहीं होती, इसकी कोई ब्रेथ नहीं होती, और इसकी कोई भी आपका हाइट भी नहीं होती, मीन्स नो डायमेंशंस। अभी लेकिन बच्चे नॉर्मली देखें, ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, इसकी जरूरत क्या है, क्योंकि हर एक स्ट्रक्चर, हर एक फिगर जो होता है वो पॉइंट से ही मिलकर बनता है। जैसे नॉर्मल एग्जांपल के लिए देखें, अगर हम नॉर्मल एग्जांपल के लिए क्या देखें, एक लाइंस के बारे में अभी यहाँ पर देखो, कुछ भी बकवास करो तुम लोग। ठीक है, जहां जरूरत नहीं है, तुम लोगों को पॉलिनोमियल में क्यों ड्राइंग करके दिखाते, ज्योमेट्री में जरूरत है तो तुम देख लो।
ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जब हम डिफरेंट पॉइंट्स मिलाते हैं तो आपका क्या होता है, ये आपकी लाइंस बनती है। लाइंस भी किससे मिलकर बन रही है, डिफरेंट पॉइंट्स से या इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिलाकर बनती है। सेम लाइन से आपका क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है, ट्रायंगल बनता है। तो बेसिक जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे हमने बायो में पढ़ा होगा कि नॉर्मल जो सेल होता है वही पूरे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है या फंडामेंटल पार्ट होता है। यहाँ पूरे ज्योमेट्री का ही फंडामेंटल पॉइंट क्या है या पार्ट, पॉइंट। पॉइंट से ही सब बनता है। यस बच्चे, कुछ पूछना चाह रहे हो, हैंड रेज करा है, जल्दी से बोलो वरना फिर आगे बढ़ेंगे। यस और नो? ओके चलो ठीक है, इतना समझ आ गया। अभी हम बात करेंगे कि जब हम पॉइंट्स की बात करते हैं, ठीक, तो एक से ज्यादा पॉइंट बना सकते हैं। मान लिया हमने जो पॉइंट है वो 3 पॉइंट ड्रॉ करे, 1 2 और 3। बच्चे अभी जब ये पॉइंट ड्रॉ करोगे ना तो आपके पास 2 ही केसेस हो सकते हैं। क्या, जब आप 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट ड्रॉ करोगे तो आपके जो पॉइंट्स होंगे तीनों, वो 2 ही केसेस में प्रेजेंट हो सकते हैं। फर्स्ट, या तो वो एक ही लाइन में होंगे, ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे होंगे, या वो एक ही स्ट्रेट लाइन पे नहीं होंगे, ठीक है, या तो वो लीनियर होंगे, लीनियर का मतलब भी लाइन ही होता है, या कोलीनियर कह लो, कोलीनियर मतलब एक ही लाइन पर क्या करेंगे, प्रेजेंट होंगे, या फिर वो एक ही लाइन पर प्रेजेंट नहीं होंगे, और तो कोई केसेस बनने के चांसेस ही नहीं है। तो बच्चा इसी के बेसिस पे हमने पॉइंट्स को के स्ट्रक्चर के बेसिस पे नेम दिया है। पहला जो पॉइंट होता है वो होता है कोलीनियर पॉइंट्स, ठीक है। पॉइंट्स देख रहे हैं बच्चा, तो ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ 1 या 2 पॉइंट की बात करें, हम 3 या फिर मोर देन 3 की बात करें। अभी आप कहोगे कि 3 की बात क्यों करें, 1 और 2 की बात क्यों नहीं करो। अब पॉइंट्स की बात करें तो 1 का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि ये पॉइंट है, एक है, सिंगल की बात नहीं कर रहे हम, प्लूरल की बात करें, एक से ज्यादा की बात करें। अभी आप बोलेंगे कि 2 की क्यों नहीं बात करें। बच्चा 2 की हम इसलिए नहीं बात करें कि 2 जो पॉइंट होते हैं वो हमेशा ही कोलिनियर होता है। ये वाला केसेस तो होगा ही नहीं, क्योंकि आप 2 पॉइंट्स को तो किसी भी तरह लाइन से मिक्स ही कर दोगे, किसी भी डायरेक्शन में जाए उससे तो मतलब नहीं है। लेकिन वो हमेशा ही एक ही लाइन पर क्या होते हैं, लाई करते हैं, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम। जहां बात करेंगे जहां डिफरेंट केसेस हो सकते हैं, तो बच्चे हम बात करते हैं 3 या फिर मोर देन 3 पॉइंट्स की। बच्चे अगर वो 3 पॉइंट्स या मोर देन 3 पॉइंट्स एक ही स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं, या फिर उन तीनों पॉइंट से या मोर देन 3 पॉइंट से एक ऐसी लाइन बनाई जा सकती है जो उनसे पास हो, तब हम उन पॉइंट्स को क्या कहते हैं, उन पॉइंट्स को कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। कोलिनियर मतलब एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, ठीक है। और अगर ऐसा नहीं होगा तो कोलिनियर नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, बताओ क्या तुम इनसे जाती हुई की लाइन खींच सकते हो, यस और नो। क्या एक ऐसी स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती, स्ट्रेट लाइन ऐसा नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा बना दो, क्या कोई एक ओके स्ट्रेट लाइन बनाई जा सकती है इससे थ्रू। अगर आपका आंसर है यस तो ये आपके पॉइंट्स यस बेटा, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आपके क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। जैसे देखते हैं इसकी लाइन, जैसे कि आपको पता ही है, हम ड्रॉ करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से जो पॉइंट्स होंगे ये जो मैच करेंगे तो आपका क्या बनेगा, एक लाइन पर बैठेंगे, और ये लाइन पर ही क्या होंगे, लाइन पर फॉर्म होंगे, लाइन पर ही लाई करेंगे, इसीलिए ये आपका क्या कहलाएंगे, ये सारे पॉइंट कोलिनियर कहलाएंगे। ओके, जाएगा कोई नहीं, इसके क्वेश्चंस करेंगे। अभी बात करते हैं बच्चे कि अगर हम सिर्फ और सिर्फ 2 पॉइंट्स की बात करें, जैसे हमने आपको बताया कि हम 3 की क्यों बात करें या 3 से ज्यादा की क्यों बात करें, क्योंकि 2 पॉइंट्स जो होते हैं वो हमेशा ही लीनियर होते हैं, कोलिनियर होते हैं, इसलिए हम उनकी बात नहीं करते। ओके, सेकेंड पार्ट की बात करते हैं बच्चे, सेकेंड टाइप की बात करते हैं। तो सेकेंड टाइप आपका क्या होता है, नॉन कोलिनियर। अभी मान लो अगर एक ही पॉइंट पे लाइन नहीं कर रहे, एक ही लाइन पर से उन्हें नहीं मिलाया जा सकता, तब क्या, तब उस केस में जो पॉइंट्स होते हैं बच्चे उनको कहते हैं नॉन कोलिनियर, मतलब कोलिनियर नहीं है। नॉन का मतलब होता है बच्चा बेसिकली नहीं, या फिर कह लो नो। तो नॉन कोलिनियर का मतलब होता है कि वो कोलिनियर नहीं है। अभी कोलिनियर नहीं है का मतलब क्या होगा बच्चे, कि 3 या फिर मोर देन 3 जो पॉइंट्स होंगे वो कभी भी एक लाइन से मीट नहीं कर सकते,
क्या रिपीट करना बोलो बच्चा। मैंने देखो क्या बताया अभी तक, अगर तुम्हें डिफरेंट पॉइंट्स दिए गए हैं 3 या 3 से ज्यादा, अगर उनसे एक पास थ्रू हुई लाइन बना सकते हो, एक ऐसी लाइन बना सकते हो जो उन सब से पास हो जाए, तो वो पॉइंट्स कहलाते हैं कोलिनियर। ठीक है, और अगर तुम ऐसी लाइन नहीं बना सकते, मान लो ये 3 पॉइंट है, अभी बताओ क्या तुम एक ही लाइन से इन्हें सबको पास करा सकते हो, वन स्ट्रेट लाइन? क्या ऐसी कोई भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है जिनमें ये तीनों लाई करें? No, यस और ma'am. नो, तुम याद बताओ। नहीं हो सकती? नो मैम। ठीक है, और अगर नहीं हो सकती तो ये लीनियर हो ही नहीं सकते, या फिर कह लो कोलीनियर हो ही नहीं सकते। कोलीनियर मतलब एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करते हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक ही लाइन में आ जाए, कम से कम 2 लाइन तो लगेंगी, या हो सकता है 3 भी लगे, इस तरह से देख रहे हो। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा कि लीनियर नहीं है या कोलिनियर नहीं है, नहीं कोई हम नॉन कहते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, नॉन कोलिनियर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ और सिर्फ इतना करना है, देखना है क्या हम उनसे एक ही लाइन बना सकते हैं, एक ही लाइन पर उनको लाइन करा सकते हैं। क्या बच्चे? ऑल क्वेश्चन करा लो। हाँ करा रहे हैं बच्चे। अभी इसका आंसर दो, यस और नो। No, ma'am. नो, एक ही लाइन पर एडजस्ट नहीं कर सकते ना बच्चे। देखो अगर हम लाइन बनाएंगे तो इस तरह से बनेंगे, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चा, इसका आंसर हो जाएगा नो, ये कोलिनियर नहीं है। और कोलिनियर नहीं है इसलिए क्या होते हैं, नॉन कोलिनियर कहते हैं इनको। ओके, तो आप सबको ही पता है पॉइंट्स का क्या मतलब होता है, डायमेंशनलेस थिक। कोलिनियर का क्या मतलब होता है, एक ही लाइन पर हो, और नॉन कोलिनियर का क्या होता है कि वो डिफरेंट लाइन से भले मीट करे, एक ही लाइन पर नहीं होता। एक क्वेश्चन करेंगे, फिर हम आपको एक चीज और बताएंगे, फिर उसके बाद एक और क्वेश्चन करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं जल्दी से। ये हमारा, हमें पहचानना है इसमें से कौन से ऑप्शन में कोलिनियर पॉइंट्स शो कर रहे हैं। जल्दी से करेंगे बच्चे। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। लेफ्ट कोई नहीं करेगा बच्चा, इसके बाद हम बहुत अच्छा सा क्वेश्चन करेंगे। आप बच्चों ने आंसर दिया है, बच्चे बचे हुए हाफ बच्चे जल्दी से आंसर कर दो। थर्टी सेकेंड मोर बच्चा, 10 बच्चे बचे हुए हैं, अभी 7 बच्चे बचे हुए हैं, जल्दी से आंसर कर दोगे। बच्चे अभी भी 8 बच्चों का आंसर नहीं आया है, जल्दी से आंसर करेंगे। 10 मोर सेकेंड, जो 6 बच्चे बचे हुए हैं आंसर कर देंगे। ओके, 5 सेकेंड और दे रहे हैं बच्चे, जल्दी से करेंगे। जिसने भी नहीं करा है मैं काउंट करना स्टार्ट कर रही हूँ। 5 4 3 2 और 1। ओके, 20 बच्चों ने आंसर किया है, 19 का करेक्ट है, एक बच्चे का रॉन्ग है। तो बच्चा इसमें तो कुछ था ही नहीं रॉन्ग जैसा। हमें क्या करना था, हमें देखना था कौन सा एक ही लाइन पर एग्जिस्ट करे। इवन यहाँ तो लाइन भी बनी हुई थी, तो यहाँ पर यही एक पॉइंट है तीनों जो एक ही लाइन पर लाई कर रहे हैं, तो यही करेक्ट आंसर होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन और करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक और छोटा सा क्वेश्चन कराते हैं। मान लो एक डायग्राम बना हुआ है ये, ठीक है, इसके नाम दिए गए हैं ए बी सी डी ई एफ और जी। आप मुझे यहाँ पर अगर मैं पॉइंट्स के नाम पूछूं कि कौन कौन से पॉइंट्स है जो कोलिनियर है, ठीक है, एक ही लाइन में है, ठीक, तो आप क्या नाम दोगे? अगर हमने पूछा कि 3 पॉइंट्स बताओ, या फिर वो 3 पॉइंट्स के पेयर बताओ जो एक ही लाइन में हो,
ठीक है, तो आप क्या कहोगे बच्चा, ये जो है ना बच्चे, ये तीनों पॉइंट्स, यस बच्चा, ए ई बी, ठीक है, आप उल्टा भी बोल सकते हो बी ए, तब भी ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। सेम इसी तरह से हम क्या कह सकते हैं कि ये जो बी एफ सी है, ए ई बी, बी, हाँ वही है बच्चे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इस तरह से ये पॉइंट्स भी क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे। ये तीन तीन की बात करें, 3 पेयर्स की बात करें बच्चे, 3 पॉइंट्स की। अगर मैंने पूछा होता कि ऐसा पेयर बताओ जिसमें 4 पॉइंट्स आ रहे हो, तो आप क्या कहते, ये वाली लाइन, इसमें हमें 4 पॉइंट्स दिख रहे हैं जो एक ही लाइन में, तो डी आपका जो है, ई जो है, एफ जो है और जी जो है, ये कोलिनियर पॉइंट्स होते। और अगर हम इस तरह से कहते बी एफ और ए, तो ये क्या हो जाते, ये आपके नॉन कोलिनियर हो जाते। कोई भी अलग जो पेयर बनेगा इनके अलावा नो नॉन कोलिनियर होगा। तो इस तरह से हमें अगला वाला क्वेश्चन करना है। देखेंगे लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो मतलब कोलिनियर होंगे और अदरवाइज नहीं होंगे। ये हमें क्वेश्चन में देखना है क्या फॉल्स है, कौन सा स्टेटमेंट गलत कह रहा है, आपको पकड़ना है कि कौन झूठ बोल रहा है, ठीक है। चलिए, किसका स्टेटमेंट फॉल्स है, किस ऑप्शन में आंसर या जो ये स्टेटमेंट बना रहा है वो गलत है, ये आपको आंसर करना है पोल में। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टेक योर टाइम, सही आंसर करेंगे। Okay, very good. Very good बच्चे। ध्यान से करेंगे बच्चे, गलत नहीं करना। अभी टाइम है बच्चा, आंसर सुन के जाएंगे और आंसर करके भी जाएंगे, पहले नहीं जाना। रॉन्ग देखना है बच्चा, आई एम सेइंग अगेन कि हमें रॉन्ग देखना है। ओके, 12 बच्चों में से 8 का सही, 4 का गलत। बच्चा ध्यान से करो, आप गलत कर रहे हो। हमें ये नहीं देखना है कि कौन से में लीनियर लिखा है कौन से में नहीं, हमें ये देखना है कौन सा स्टेटमेंट गलत है। सेवेंटीन बच्चों ने आंसर कर दिया बच्चा, बचे हुए बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे। ओके, मैं आपको 10 सेकेंड और दे रही हूँ, जिसने भी आंसर नहीं किया है जल्दी से करेंगे। ओके, 5 4 3 2 और 1। 19 बच्चों ने आंसर दिया, जिसमें से 11 का ही करेक्ट है, आंसर बी है। वेरी गुड। देखो हमें क्या देखना था, कौन सा गलत कह रहा है, टी एल और एच। देखो ये टी है, ये एल है, एच है, ये क्या है, सीधी तो है, लीनियर ही तो है, कोलिनियर ही तो है, ये तो सही ही कह रहा है। यहाँ देखो ए डी एम, क्या कह रहा है, ये ए डी और एम, ये कह रहा है ये एक ही लाइन में, कहाँ एक लाइन में है, ये तो अलग अलग लाइन पर है, ठीक है। तो ये झूठ बोल रहा है, इसी को पकड़ना था हमें कि झूठा कौन है। तो आंसर क्या है, बी। यहाँ पर देखो टी के एच, अगर हम टी के एच की बात करें बच्चे, टी ये है, के ए है और एच ए है, तो ये दोनों तो वैसे भी एक ही लाइन पे नहीं है, यही तो ये कह रहा है कि एक लाइन पे नहीं है, तो ये तो सही ही बोल रहा है।
और अगर हम एस के एम की बात करें ये इस वाली लाइन की, तो ये सारे पॉइंट्स तो एक ही लाइन में है, तो ये तो कोलिनियर है, तो ये भी गलत नहीं बोल रहा बच्चा, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन हमारा आंसर क्या था? हमारा आंसर होगा बी। ओके, आज इतना ही रहेंगे बच्चे, नेक्स्ट क्लास में इससे आगे कंटिन्यू करते हैं। Happy New Year, ma'am.